कैसा है आपके साथ जो आप यहाँ पर इतना हंगामा कर रहे हो? हमारा भाई को खाली सर्दी और बुखार था, तो कोई दवा खाना कोई ले रहा नहीं था हॉस्पिटल के अंदर। तो हमको हमारे घर वाले से सबसे सलाह हुई क्या अपना यहाँ पे सहारा के अंदर ले चलो, उससे ऑक्सीजन की जरूरत है जी। तो हमने ऑक्सीजन के अंदर लाए। तो यहाँ पे 2 दिन मेरा भाई चल के गया ऊपर जी, ऊपर चले गया। तो आज के दिन उसकी कंडीशन रात में लो हो रही थी, तो हमने उसको बोले डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अजमल सर ऐसा बोला चल रहा। तो इन्होंने अजमल सर से बात करे तो हमने शेख आसिफ को लगाए फोन, मालिक भाई को लगाए, खाली डॉक्टर को लगाए जी, है ना, हमारी राजू को लगाए जी। इन्होंने फोन उठाया। फिर हमने शेख आसिफ का इमरान को लगाए जी, इमरान को लगाए फोन, तो उसने बात करा अंदर जाके जी। उसने बात करा तो अजमल सर ने बात करा, मेरा बड़ा भाई फुरहान ने भी बात करा। तो ये डॉक्टर बोले मैं नीचे, मेरे को बोलता मैं नीचे चल के तो दे रहा, मैं नीचे उसके बाद आधा घंटा से इंतजार कर रहा था। अजमल सर ने बोले नहीं, बोलो मैडम ना, मेरे को हाँ बोली और मैडम उसको नहीं बोली, बाजू में जो देने वाला है बोली बराबर है ना। और उसके बाद फिर हम लोग बोले दादा भूसे ने मना करा, बोले तारा मैडम का और दादा भूसे का भी यहाँ सवेरे बहुत झगड़ा हुआ बोले, ये इंजेक्शन के ऊपर से तारा मैडम का झगड़ा हुआ बोले। अब इनको पूछे सही बात है क्या गलत बात है, हमको तो ऐसा तसल्ली का ये बोल रहे जी, समझे, इतनी बात है। मेरा भाई अच्छा था, अच्छा हो गया। तो उसका इंतकाल कब हुआ आपके भाई का? अभी मेरा भाई समझ लो अजान से पहले, जोहर से पहले हुआ है। जोहर से पहले हुआ, समझे। बहुत मेहनत करा, बहुत बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को मेहनत कर करके पढ़ाया, आज ये बच्चों को दिन देखना पड़ा। मैंने सब करा। सुनो, मतलब आपका भाई सुबह एकदम अच्छा था, तो डॉक्टर साहब जब आपसे रिपोर्टिंग सुबह देखने आए थे आपके सामने, चेक करने आए थे, जब भी अच्छा था, तो फिर उसके बाद तबीयत कब बिगड़ी उनकी? 11-12 के बाद यहाँ पर कोई डॉक्टर से बात हुई आपकी? अजमल सर से बात हुई, अजमल सर से बताया भी। जमाल सर, अजमल सर। चलो तुमको क्या क्या डर नहीं करने क्या घर पे जाने? अरे सर वो लोग भी लिख के देना ना, वो लोग भी लिख के देना ना, ओ भैया वो भी लिख के देना यार। रिजवान भाई बना दे देता बॉन्ड, मैं इनको घर वालों को इनके घर पे नहीं बॉडी ले आऊंगा, तुम ये लिख के दे दो पॉजिटिव का। चलो ओके, क्यों फिर तुमने एम्बेसी क्यों नहीं दिया उनको, फिर क्यों तुमने बाहर से मंगाया? सिंपल बात है, रैप करके क्यों दे रहे? रैप करके तुम दे रहे ना, चलो मैं उनके घर नहीं ले आऊंगा, मैं उनके घर नहीं ले आऊंगा, बॉडी कब्रिस्तान में ले आऊंगा, मेरा जवाबदारी, मैं इनके घर वालों को वहाँ बुला के दिखा दूंगा। लेकिन तुम ये लिख कर दो कि व्यक्ति पॉजिटिव था, चलो ये लिख कर दो, चलो खत्म करो विषय, मैं तुमको बॉन्ड बना के देता। चलो सवेरे 11 बजे से वो परिवार मुझे फोन कर रहा, 11 बजे से उसको छुट्टी लेके दौड़ रहा वो परिवार। कुछ नहीं, अभी तुम मेरे को लिख कर दो ना तो बॉडी दो, बस 2 बात होंगी। अगर तुमको सब मैटर सॉल्व करना है तो मुझे बॉडी चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं था। अगर वो पॉजिटिव होता तो तुम उसको इंजेक्शन लगा देते थे, इसका मतलब तुमने उनको चिट्ठी बाहर से भेजा, पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव था, इसके लिए बॉडी अब हमको होना, बस दूसरा विषय नहीं। यह सब नहीं है ना। तुम एक हेल्थ ऑफिसर हो, आपके वरिष्ठ कोई अधिकारी हो, उनको बोला, मैं उनसे बात करने तैयार, उनसे बात करने के लिए तैयार है। मैडम ठीक है ना, आप देखो ना, बात करो ना, मरीज से माफी मांगता नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। उस परिवार ने आप लोगों के साथ उनके तरफ से, ठीक है, मैं क्षमा मांगता, कोई बात नहीं, लेकिन आप वो बॉडी दे दो। अगर मैटर सॉल्व करना तो बॉडी दो। चलो 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 गाड़ी लगाइए, हाँ लगा रहा। आ जाओ, गाड़ी आ रही है। वो कंप्लेन देंगे तो मेरे खिलाफ ले लेना, कोई विषय नहीं, डरते उड़ते नहीं है पुलिस स्टेशन। तू अगर जैसा दम देगा तैसा डर देना नहीं। तो युवक मर गया, अगर मेरे और तेरे घर का मरेंगे ना, क्या उनके दिल पे गुजरेंगे अपने को पता है। सुबह 7-11 बजे से वो लोग को इंजेक्शन लेने दौड़ा इन्होंने, इसलिए वो व्यक्ति मरा। अगर वो पॉजिटिव, अगर ये बोलते ना कि आज वो उनके पॉजिटिव था, तो फिर इंजेक्शन तुमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिया, कोविड सेंटर में, उनको मुफ्त में।
इसका मतलब वो नेगेटिव था। इसके लिए हमारी कायदे की लड़ाई है, हमारी कोई गैर कायदे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम। जो कायदा जो गाइडलाइन पे वो चल रहे, वही गाइडलाइन के ऊपर हम चल रहे। फिर इसके अंदर इतना करने की आज महानगर पालिका के सारा कोविड सेंटर में एक युवक जो 2-3 दिन से यहाँ पर एडमिट था, अभी तक उसका कोरोना रिपोर्ट सिंपल जो गया हुआ अभी तक नहीं आया। और आज सवेरे मॉर्निंग में उनके परिवारजनों को यहाँ के डॉक्टर्स ने ये कहा कि आप जाकर इंजेक्शन रेमडेसिविर बाहर से लेकर आओ। कोविड सेंटर के अंदर पेशेंट है, 3 दिन से रिपोर्ट नहीं आया है और उसको रेमडेसिविर की आवश्यकता थी, तो गवर्नमेंट का कोविड सेंटर है, यहाँ पर इंजेक्शन उपलब्ध है, इन्होंने लगाना चाहिए था और इन्होंने नहीं लगाया और इनके परिवारजन बाहर मेडिकल के ऊपर जाते रहे, आखिर में उसकी मौत हो गई। अब प्रश्न ये है कि जब अगर वो रिपोर्ट नहीं आया, पॉजिटिव रिपोर्ट अगर होता तो तुम इंजेक्शन लगाते, इसका अर्थ ये है कि वो नेगेटिव था। तो इसके लिए अब अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसका बॉडी उनके परिवारजनों को देना चाहिए विधि करने के लिए, दफनाने के लिए। ये डिमांड हमारा यहाँ पर एक्चुअल में था। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ये कि एक टाइम पेशेंट बोले कोविड सेंटर में आ जाएगा तो उसको डायरेक्ट एम्बुलेंस में कब्रिस्तान ले जाएंगे या शमशान भूमि ले जाने का कायदा है। इसका अर्थ यह है कि महानगर पालिका हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी गलती ये है कि जो सैंपल जा रहा है वो 2 दिन में 1 दिन में मंगाना चाहिए ताकि रेमडेसिविर की आवश्यकता वाले पेशेंट को दिया जाए। जानबूझकर ये सैंपल लेट मंगा रहे हैं और पेशेंट मर जा रहे हैं। तो इनकी नाकामी छुपाने के लिए ये ऐसा वाद निर्माण करने का काम हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ का करता है। तो इसके लिए आज मैं यहाँ पर आया था इस परिवारजनों के साथ में, लेकिन महानगर पालिका और हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारी गाइडलाइन है। इसके लिए मैंने कहा ठीक है, आपकी गाइडलाइन का आप फॉलोअप करिए, लेकिन इनकी तकरार मैं ज़रूर महाराष्ट्र शासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मंत्री को दूंगा कि ऐसा कोई भी परिवारजनों के साथ, कोई भी पेशेंट के साथ ऐसा भेदभाव या बर्ताव नहीं होना चाहिए। पूरे तालुका की जनता यहाँ पर निर्भर है, मालेगांव के ऊपर निर्भर है। कोविड सेंटर ये सारा हो, MHG हो या यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये हमारी मांगनी है। दूसरी मांगनी ये है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं, हज हाउस शुरू हो गया है, वहाँ पर अभी बेड नहीं है। बाजू में दिलावर हॉल सेंट्रल पूरी लाइन खींची हुई है, उसको स्टार्ट करो, वहाँ पर स्टाफ दो। रेमडेसिविर का कोठा मंगाओ, परोठा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए, महानगर पालिका खर्चा करे, ये हमारी मांगनी है। और जो ऑक्सीजन का जो प्रश्न निर्माण हुआ है, मालेगांव के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उनको 2-2 टंकियाँ मिल रही है। कोविड सेंटर के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर आ रहे हैं, उसमें 2 मत नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट के अंदर नहीं आ रहा है, जो गवर्नमेंट के अंदर जो दिक्कत आ रही है, तो हमारी ये मांगनी है। मैं आज एक निवेदन कमिश्नर को और कलेक्टर साहब को दे रहा हूँ, मैंने मेल कर दिया हूँ उनको। सिग्नर का एक प्लांट जो बंद है या वहाँ पे कुछ उसको स्टार्ट किया जाए, जो ज़िले के अंदर ऑक्सीजन तैयार करके हॉस्पिटलों में भेज सकता है, या धुलिया से हमारा कोठा बढ़ाया जाए या नासिक से हमारा कोठा बढ़ाया जाए, लेकिन कम से कम मालेगांव शहर के अंदर कोठा जितना आवश्यकता है, क्योंकि पूरा तालुका यहाँ पर निर्भर है। मनमाड़, नांदगांव, सटाना, बागलान पट्टा और तालुका मालेगांव, ये पूरा यहाँ पर निर्भर है। इसके लिए यहाँ का ऑक्सीजन का कोठा बढ़ाना चाहिए, बेड बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर सुविधा अच्छी मिलना चाहिए, ये हमारी मांगनी रहेगी। लेकिन प्रशासन का जो ये रवैया है पेशेंटों के साथ में, ये गलत है। इसकी तकरार राज्य सरकार को मैं करूँगा। सर, आरोग्य डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेशेंट पीड़ित जिनके घर के लोगों की डेथ हो गई, उनके साथ भी बदसलूकी की गई। ऐसा है कि एक अगर किसी भी व्यक्ति, किसी घर का एक व्यक्ति चला जाता है, अगर एक्सपायर हो गया, मर गया उनके सामने, तो उनका एक जज्बात होते हैं, गुस्सा होता है, क्योंकि अगर ये इंजेक्शन लाने नहीं भेजते और यहीं इंजेक्शन दे देते तो ये बात होती नहीं थी। जो गर्मा गर्मी गुस्सा हुई होगी,
लेकिन मैं अगर स्टाफ के साथ अगर उन परिवारजनों ने कुछ अगर गलत हो गया होगा, कोई अब शब्द बोला गया होगा, तो मैं माफ़ी उनसे मैं मांगता हूं परिवारजनों की तरफ से, स्टाफ से, कि भाई ठीक है गुस्से के अंदर हुआ है, माफ़ कर दो उनको, लेकिन आप अच्छा काम करो, यही हमारी अपेक्षा है।